बाबा सद्गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाव योगी संत का दरबार, बाबा बलदेव दास स्वामी का बल और भाव योगिनी संत वंदना माँ का भाव जिस प्राणी को मिल जाता है उस प्राणी का वारा न्यारा हो जाता है। उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद, प्यार ही प्यार, शांति ही शांति भर जाती है। भाव योगी संत हम बच्चों को गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे भगवान से जुड़ना है, कैसे मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, कैसे महान बनना है, कैसे जीवन में कोई भी दुख आए, परेशानी आए, कोई कष्ट आए, उससे कैसे बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें हमें सत्संग में बताते हैं। सत्संग करना बहुत पुण्य कर्म है। जिस घर में सत्संग होता है उस घर में जितने भी कष्ट है, जितना भी दुख है, जितना भी रोग और शोक है, जितनी भी आदि और व्याधि है, जितना भी नकारात्मक भाव है, वो सारा संत खत्म कर देते हैं अपने सत्संग के द्वारा। इतना महान ये भाव योगी संत का सत्संग है। आज गुरुदेव बाबा गुरु माँ की असीम कृपा है कि इस सिवानी की धरा पर, इस हरियाणा में भाव योगी संत है, उनका सत्संग हो रहा है। जिस घर में सत्संग होता है उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। अपार सुख वहाँ पर होता है जहाँ पर भाव योगी संत का निवास होता है। हमारे बाबा बलदेव दास स्वामी जो कि हरियाणा में जो तोसाम है, तोसाम की पहाड़ी पर बाबा ने तपस्या करी, घोर तपस्या बाबा ने करी, तो बाबा को सत्य से साक्षात्कार हुआ। सूखी पत्तियां चबाई बाबा ने, सर्दी गर्मी धूप बरसात सब कुछ सहन किया बाबा ने एक सत्य की प्राप्ति के लिए, उस भगवान को पाने के लिए। और बाबा ने तपस्या करके उस सत्य को पाया और जो कुछ भी बाबा को मिला वो सारा बाबा ने हमारे भाव योगी संत जो गुरुदेव है उनको देकर चले गए बाबा इस धरा से। और गुरुदेव को, भाव योगी संत को बाबा ने यही कहा कि तू गृहस्थी वालों को सत्संग कराना, गृहस्थी में रहकर लोग हैं वो तेरी भक्ति करे, उनको भक्ति की महिमा बताना, सत्संग की महिमा बताना कि सत्संग जो प्राणी करता है उसके मन में अमन शांति रहती है, वो कोई भी स्थिति परिस्थिति से विचलित नहीं होता है, उसको
हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करना वो आता है। जो भी गुरुदेव के पास, बाबा के पास में आते, कोई भी दुख चिंता परेशानी लेकर, कोई भी रोग लेकर बाबा के पास में जाते, तो बाबा उनका दुख दर्द है वो ख़त्म कर देते, उनका रोग है वो ख़त्म कर देते। और जो गुरुदेव के पास में, भाव योगी संत के पास में आता, अपनी कोई भी समस्या लेकर के, कोई भी चिंता लेकर के, कोई भी परेशानी लेकर के, वो गुरुदेव उनकी सबकी दूर कर देते। मन की कमजोरी है, दुर्बलता है, वो सत्संग में आकर दूर होती है। घर में भी हमारे कोई चीज़ की कमी है, वो सद्गुरुदेव अपना सत्संग करवा के, अपने शरण में लेके हमारी दूर कर देते हैं। जब गुरुदेव शरीर थे तो गुरुदेव के पास में एक बहन आती है कि गुरुदेव मेरे बच्चे के लकवा हो गया, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरे बच्चे को ठीक करो। तो गुरुदेव ने उस बच्चे का लकवा है कि जो बीमारी थी उसे वो दूर कर दी और उसे स्वस्थ कर दिया। इतनी बड़ी शक्ति है इस भाव योगी संत में कि जो भी इनका सत्संग करता है, दिल से इनकी भक्ति करता है, जो भी इनकी शरण लेता है, ये प्राणी की हर एक समस्या का निवारण है वो करते हैं। हमें गृहस्थी में, परिवार में रहकर, परिवार वालों के साथ में रहकर, आपस में कैसे हम प्यार से रहे, घर में कैसे हमारे आपस में विचार भाव है वो मिले, वो हमारे सत्संग में आकर हमें सद्गुरु सिखाते हैं। सत्संग में आकर ही हमें झुककर चलना आता है। जब तक हम संसार में रहते हैं, हम भक्ति तो बहुत करते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास बहुत करते हैं। बाहर की भक्ति में हम बाहर के स्नान को महत्व देते हैं, लेकिन संत की शरण में आकर संत हमें कहते हैं कि आप बाहर में तो नहा लिए, बाहर में तो आपने स्नान कर लिया, लेकिन मन तो आपका गंदा है, मन में तो आपके विकार भरे हुए हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध आ जाता है, मोह में आप जलने लग जाते हो, लोभ है वो आपके अंदर में इतना है कि अगर हमारे पास में 2 कूलर हैं और अगर कोई हमारे पास में आ जाए कि मेरे परिवार में ये तकलीफ़ है और हमें कूलर की ज़रूरत है, आप हमें 1 कूलर दे दो, तो हम उसको दे नहीं सकेंगे। इतना हमारे अंदर में लोभ रहता है कि नहीं, मेरे एक कूलर ख़राब हो जाएगा तो मेरे दूसरा काम आ जाएगा, मैं इसको क्यों दूं। हम दूसरे की दुख तकलीफ़ है वो नहीं समझ सकते संसार में रहकर, लेकिन सत्संग में आकर जब हमें भाव योगी संत का भाव मिलता है, गुरु माँ हमें भाव देते हैं, तब हमें दूसरे की दुख तकलीफ़ है वो समझ में आती है। तब हमारे अंदर में भाव बदलता है, तो हम सामने वाले को कहेंगे कि नहीं तू ले जा, तेरे को सुख मिल जाएगा, तेरे को शांति मिल जाएगी। तो मैं मानूंगी कि मेरे बच्चे को सुख मिल गया, मेरे बच्चे को शांति मिल गई, मेरे परिवार के किसी सदस्य के मेरी चीज़ है वो काम आ गई। ये ऐसा भाव कब बनता है? हमारा सत्संग में आकर बनता है, जब हमारा मन है
वो निर्मल होता है। और संसार में रहकर हमारे अंदर में इतना अहंकार रहता है। किस चीज़ का अहंकार? गुरु माँ बताते हैं हमें अहंकार रहता है जाति का, कि मैं तो ऊंची जाति की हूँ। पद का अहंकार, कि मेरा पति तो बहुत ऊंचे पद पे है। धन का अहंकार, कि मेरे तो बहुत धन है। और रूप का अहंकार, कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। किस चीज़ का अहंकार किया हमने? पद है वो तो जा भी सकता है, धन है वो तो ख़त्म भी हो सकता है। जाति से हम ऊंचे हो गए तो कौन से हमारे विचार है वो ऊंचे हो गए, जो हम इतना इतराते हैं, इतना अहंकार करते हैं कि मैं ऊंची जाति की हूँ। और रूप है वो आज हमारा सुंदर है, कल हमारा रूप है वो ढल भी जाएगा। जैसे जैसे हमारी उम्र है वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें हमारी क्या विशेषता है? भगवान है जिसने हमें ऊंची जाति में पैदा किया। भगवान है जिसने हमारे जीवन में धन दिया। भगवान है जिसने हमें अच्छा पति दिया, वो ऊंचे पद पे है। भगवान है जिसने हमें सुंदर रूप दिया। तो हम क्यों अहंकार करते हैं? क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हमारे बलबूते पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये हमारी गलती है। भगवान है जिसने हमें विशेषता दी है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम ये जानते नहीं हैं और हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। आज हमारे परिवार में या हमारी किसी देवरानी है, जिठानी है, उनके अच्छा हो गया, देवरानी के ज़्यादा धन हो गया, या जिठानी के अच्छा हो गया, परिवार में बच्चे हैं ऊंची नौकरी पे लग गए, तो हम जलने लग जाते हैं कि मेरे तो अच्छा ही नहीं हुआ। लेकिन संत की शरण में आकर ये 6 के 6 विकार है, काम, क्रोध, मोह है, मद, लोभ, मात्सर्य, ये सब संत की भक्ति से ख़त्म होते जाते हैं। जितना जितना हम संत के भाव में स्नान करेंगे, जितना जितना हम संत की भक्ति करते जाएंगे, ये 6 विकार फिर हमें परेशान नहीं करेंगे, हमें जलाएंगे नहीं, हमारी अच्छाई को ख़त्म नहीं करेंगे, हमें अच्छाई का भाव है वो देंगे, हमारे जीवन में शांति का भाव है वो देंगे। हम घर में तो कितनी साफ़ सफाई कर लेते हैं, कितना सुंदर घर को सजा लेते हैं, शरीर को कितना सुंदर सजा लेते हैं, लेकिन संत की शरण में आके पता चलता है कि मेरे को इस शरीर रूपी घर को भी सुंदर सा सजाना है, मेरे मन को भी शांति देनी है, मेरे मन को भी भोजन देना है, सद्गुरु के भाव का, सद्गुरु के सत्संग का। तो मन हमारा सजता है सत्संग में आकर, बुद्धि सजती है हमारी सत्संग में आकर। चित्त जो हमें संसार में रहकर विचलित करता रहता है, वो चित्त हमारा सत्संग में आकर उस चित्त में सद्गुरु आके बैठ जाता है, तो फिर चित्त की चंचलता भी है वो दूर हो जाती है। तो इतना बड़ा अहोभाग्य हमारा कि हमें भाव योगी संत मिले, बाबा बलदेव दास स्वामी मिले, भाव योगिनी संत वंदना माँ मिली, जो पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में कोई भी दुख, कष्ट, परेशानी आने वाली होती है, उसको पहले से ही संत है वो दूर कर देते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है संत में कि वो हमारे परिवार के ऊपर, पूरे परिवार पे अपनी छत्र छाया है बनाकर रखते हैं, अपनी कृपा है वो बनाकर रखते हैं। इतना बड़ा हमारा भाव योगी संत का सत्संग है। तो ये भाव योगी संत आज इस हरियाणा की भूमि पर आए हैं और ये चाहते हैं कि मैं मेरे सभी बच्चों का जीवन है वो हरा भरा कर दूं। संत की भक्ति से सबके जीवन को सजा दूं, सबके मन को हरा भरा कर दूं, जिससे ये बच्चे हैं हर पल प्रसन्नता में रहे, हर पल खुशी में रहे, हर पल आनंद में रहे।
तो जितना ज़्यादा हम सत्संग करते जाएंगे भाव योगी संत का, तो हमारे मन की भूमि है वो हमेशा तर रहेगी, हमेशा हरी भरी रहेगी। फिर हमारे जीवन में कोई दुख भी आएगा, कोई कष्ट भी आएगा, कोई परेशानी भी आएगी, तो उसमें हमें संत है वो सहन शक्ति का भाव है वो देंगे। और जब हमारे अंदर में सहन शक्ति है वो आएगी, तो हमारा जीवन है वो सुंदर बनेगा। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो हमें इस मनुष्य जीवन को खाने में, पीने में, सोने में, इसी में नहीं व्यतीत करना है। खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो उपकार करना है सबका। गुरु माँ हमें सत्संग में भाव देते हैं कि जैसे पेड़ है वो कितना परोपकार करता है, सबको फल देता है, ऑक्सीजन देता है, रहने के लिए निवास स्थान देता है। कितनी पेड़ है वो धूप से हमारी रक्षा करता है, छाया देता है हमें, तो कितना उपकार करता है पेड़। तो ऐसे ही हमें भी उपकार करना है सबका। हम मनुष्य जीवन में तो उपकार कर सकते हैं, वाणी के द्वारा किसी को शांति दे सकते हैं, भला कर सकते हैं। हम कान हमें मिले हैं तो हमें जितना ज़्यादा हो सके भगवान की बातों का श्रवण करना है। आँखें मिली है हमें तो हमें भगवान के दर्शन करने हैं। हाथ मिले हैं हमें तो हमें हाथों से सत्कर्म करने हैं। पैर हमें मिले हैं तो हमें सद रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलना है। ये हमें मनुष्य जीवन की विशेषता कब कहाँ पे पता चलती है? सत्संग में आकर पता चलती है। फिर हम एक भी इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे कि भगवान मेरी ये वाणी है, इससे मैं कभी भी कटु वाणी नहीं बोलूं, सबको सुख पहुंचाऊं, सबको शांति पहुंचाऊं, सबका भला करूं, ऐसी वाणी मैं बोलूं, सबके जीवन में रस घोलूं, ऐसा जीवन मैं जीऊं। अब हमें कोई गलत वाणी बोलता है या गुस्से में हमें कोई बोलता है या चुपती बात बोलता है तो हमें कितना दुख होता है। तो हम किसी को चुपती वाणी बोलेंगे या अपशब्द बोलेंगे, कटु शब्द बोलेंगे तो सामने वाले को दुख होगा और उसकी जो हाय है लगेगी, वो उसको जो दुख होएगा वो तो हमारे पास में लौट के आएगा और फिर हमें वो विचलित कर देगा। तो हम कभी भी कुछ भी कर्म करें तो गुरु माँ का अमृत वचन है कि परिणाम को ध्यान में रखते हुए हमें कर्म करना है। हम किसी के साथ में गलत करेंगे तो वो गलत हमारे पास में ही लौट कर आएगा और हम सबको सुख देंगे, सबको अच्छा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबको प्यार देंगे, सबको शांति देंगे तो हमारे पास में लौट के भी वही आएगा। तो आज गुरुदेव बाबा, गुरु माँ से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव बाबा आपने इस शिवानी की धरा पर आज सत्संग करवाया है, तो इन सब बच्चों में आपके सत्संग का भाव इतना भर जाए कि ये भी आपका सत्संग करके, आपकी शरण लेके, आपसे जुड़कर इनको भी मनुष्य जीवन की विशेषता है उसका पता चले। गृहस्थी में रहकर इनको भी अपने मन को शुद्ध करना है, ये भी अपने जीवन में शांति है वो धारण करे और औरों को भी शांतिमय जीवन जीने की प्रेरणा दे। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो, असीम असीम जय जयकार हो।